सी दिखने वाली एक लड़की दिखी और मुझे उसका ही ख्याल आया। बहुत अजीब सी थी। कहाँ दिखी? आई डोंट रिमेम्बर, एयरपोर्ट पे शायद। तुम्हें पता है निधि, जब से ये पेंटिंग वेबसाइट पर डाली है ना, बायर्स की भीड़ लग गई है। और मिस्टर ए के ऑफिस से भी कॉल आया। वो इस पेंटिंग को 95 लाख में खरीदना चाहते हैं। मना कर दो। मना कर दो? लेकिन क्यों? अब जो भी डील होगी ना, वो आमने सामने होगी। मैं भी तो देखूं दरअसल ये शख्स आखिर है कौन। सर, यस सर। सर, ये कुछ पेंटिंग्स हैं। निधि बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं सर, प्लीज आप देखिए ना एक बार। ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। सर एक बार सर। ये मुकाम बहुत मेहनत से हासिल किया है मैंने, बहुत मेहनत से अपना करियर बनाया है। Well, Mr. A, this time is for business. मतलब फ्रेश फ्लावर्स आने चाहिए। और केटरिंग का? हाँ, मैंने बताया था। आई वॉन्ट द फूड टू बी बेस्ट, ओके? एवरीथिंग शुड जस्ट लुक वेरी परफेक्ट। या निश्चय, कम हियर ना। आई कॉल यू। तुम्हारे बर्थडे का ना सारा प्लान हो गया। मतलब क्या प्लानिंग की है मैंने, तुम ना एकदम दंग रह जाओगे। और तुम्हारे फैमिली वाले भी तो होगे ना उस दिन। एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। इतनी जल्दी भी किया है? आई मीन हम थोड़ा रुक भी तो सकते हैं। क्यों? तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? अब ऐसी बात नहीं है, मतलब बस मैं तो कुछ पूछ रहा था। अच्छा लिसन, आई रियली हैव टू, सो सी यू। क्या हुआ? बस तुम्हें खोने से डर लगता। मैं कुछ सोच रही थी। I mean, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचोगे, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसी बात का तो इंतजार था। आई लव यू रिद्धि, आई रियली डू। कब? सोच लो। अरे सोच ली। नहीं, अब जब तक मैं उससे मिल नहीं लेता, मैं एक और नया रिश्ता नहीं बना सकता। Gosh, I hate to admit, but I still love her. I love her, I miss. मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूं। अब जब तक ये नहीं जान लेता कि वो मुझे भूल चुकी है, तक मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। एक और नया रिश्ता नहीं बना सकता। नहीं, मैं भी शादी के लिए रेडी नहीं हूं। I am glad you liked my paintings. Thank you so much. Hey, I'll see. आई लव यू निधि। निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कॉलेज टाइम से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निधि। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा निधि। Well, आई रियली लव यू।
आई रियली लव यू निधि। ओके रोहन, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, वो भी कॉलेज से। आई लव यू टू। आई लव यू निधि। आई लव यू। रोहन, रोहन, अरे कहाँ खोए हुए हो? मुझे लेट हो रहा है, मिस्टर ए के साथ मेरी मीटिंग है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। हाँ, और वो यूएस के क्लाइंट से भी बात कर लेना। और हाँ, वो आर्टिस्ट के साथ हमारी मीटिंग थी, शेड्यूल थी, उसका क्या हुआ? सर मीटिंग तो शेड्यूल थी, पता नहीं उनको आने में क्यों देरी हो रही है, और उनकी तरफ से कोई अपडेट भी नहीं आया। अच्छा, पता करो। हेलो, ओके, सेंड हर इन। वेट, क्या नाम बताया? ओके, थैंक यू सर। वो ऑफिस पहुंच चुकी है। गुड। अंदर भेज दो, और हाँ, मूड भाप लेना कैसे। डन सर। चल। कब? सर आप ही तो वेट कर रहे थे। आइए सर। वो तुम आप दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हो ना? हाँ? नहीं, नहीं? तो वो तुम थे हाँ, जो इतने सालों से चुपके से मेरी पेंटिंग्स ले रहे थे? इसकी क्या जरूरत थी मिस्टर निश्चय रहेजा? देखो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना। अरे हाइड एंड सीक खेलने में तो तुम मास्टर हो, राइट? और नाम छुपाना कौन सा तुम्हारे लिए बड़ी बात है? मैं ही बेवकूफ थी। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। नहीं समझा पाओगे। और अरे बैठ तो जाओ। निश्चय, तुम कुछ नहीं समझा पाओगे और ना ही मैं कुछ समझने वाली हूँ। तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। और तुमको क्या लगता है हाँ, मेरी पेंटिंग्स खरीद लोगे तो मुझे भी खरीद पाओगे? तुमने एक और बार धोखा दिया। अरे तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? धोखा देना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अरे मेरी एक बात तो सुन लो। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि वो पेंटिंग्स तुम्हारी हैं। इनफैक्ट मुझे तो आज और अभी पता चला है कि वो आर्टिस्ट तुम हो जिससे मैं सारी पेंटिंग्स खरीदता हूँ। झूठ, एक और झूठ। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मुंबई से दिल्ली ना, मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। नाउ इट्स ऑल क्लियर। ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे। माइंड योर लैंग्वेज मिस निधि। किस टोन में बात कर रहे हो आप? पता है आपको आप किससे बात कर रहे हो? प्रीत, रिलैक्स, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। देखो रिधि, मैं तुम्हारी पेंटिंग्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। हाँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। अच्छा, क्या वजह थी? प्लीज बताइए, एक्सप्लेन, सुनना चाहती हूँ मैं। क्या मैं सच बता दूं कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग से तुम्हारे होने का एहसास होता है? क्या हुआ? क्यों चुप हो गए? हाँ, मुंह में जबान नहीं है अब, बोलोगे भी कैसे? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अरे मुझे बोलने दोगी तभी तो बता पाऊंगा कि क्या कहना चाहता हूँ। अब लेट मी स्पीक। प्लीज बोलो। चैरिटी में जाने वाले पैसों के लिए मैं अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करता हूँ। मैं जानता था कि जो पेंटिंग मैंने तुम्हारी खरीदी है उसके अमाउंट में से कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए जाता है, और वैसे मुझे फालतू की पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपा के रखी। सिंपल। क्यों? क्या जरूरत थी पहचान छुपाने की? वो तो तुम वैसे भी कर सकते थे। झूठ, तुमसे ना मैं उम्मीद भी क्या लगा सकती हूँ? तुम सिर्फ झूठ बोल सकते। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। चैरिटी में जो कंट्रीब्यूशन है उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता मैं, इसलिए जब भी चैरिटी करता हूँ ना तो अपनी दूसरी आइडेंटिटी यूज करता हूँ। जैसे कि तुम अपनी एनोनिमस आइडेंटिटी यूज करती हो पेंटिंग बनाने के लिए, जस्ट लाइक दैट। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें धोखा मिला है, बट मैंने तुम्हें ऐसा धोखा नहीं किया है। हाँ, बस मेरी एक वजह थी। अच्छा, तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हें इन सब का अफसोस है, राइट? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। किसी की फीलिंग्स, दर्द, इन सब से ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब खेल ना तो तुम बहुत पहले से खेलते आए हो, इस तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। क्या बाएं हाथ का? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा भी कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। मैंने जानबूझ के कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। और अगर मुझे यही सब करना होता मैं तुमसे तब आके मिल लेता ना। देखो,
मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रही हो, क्या फील कर रही हो। आई कैन अंडरस्टैंड। ट्रस्ट मी, तुम नहीं समझ सकते। तो तुम समझा देती, कुछ बोल देती। एटलीस्ट मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी तरह सच्चाई से भागता नहीं मैं। जब तुम पहली बार मिले थे ना मुझसे, मुझे तुम्हारा वो बर्ताव बहुत अच्छे से याद है।